आज के इस क्लास में पढ़ना है रोमन नंबर। क्या पढ़ना है? रोमन नंबर। हमारा न्यू चैप्टर चालू होने जा रहा है रोमन नंबर। ठीक, आपको पता है रोमन नंबर क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो समझिए, ये भी जो हमारा होता है एक रोमन नंबर, जैसे ये जो रोमन नंबर होता है ये भी क्या है, हमारा एक संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। क्या है? ये भी एक नंबर सिस्टम है। ठीक है, यानी कि रोमन नंबर्स यानी क्या है, ये हमारा समझो कि ये जो है नंबर लिखने का एक अलग लैंग्वेज है। क्या है ये एक अलग लैंग्वेज है। ठीक, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अ नंबर सिस्टम इन विच न्यूमरस नंबर्स आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं नंबर्स को। यानी कि जो रोमन नंबर हमारा होता है इसके सारे नंबर्स किस में लिखे जाते हैं? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसका जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उस रूप में लिखे जाते हैं। अब जानो अब कैपिटल लेटर्स में इसमें क्या होता है। यानी कि मैंने आपको बता दिया इट इज़ ऑल्सो अ नंबर सिस्टम इन विच न्यूमरस नंबर्स आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सच एज। वो लेटर्स कौन कौन होते हैं मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए। जिसमें आप 1 के लिए लिखते हैं आई, यानी किसी में 1 के लिए क्या लिखते हैं, सॉरी पहले हम आपको इधर से बताते हैं। यानी कि उसमें आई होता है, या समझो कि 1 के लिए लिखा जाता है आई। उसके बाद मैंने बताया था 5 के लिए मैंने आपको बताया था वी लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था 10 के लिए मैंने बताया था आपको, सॉरी 10 के लिए लिखे जाते हैं क्या, यक्स। 10 के लिए यक्स लिखे जाते हैं। यस सर। फिर उसके बाद मैंने बताया था 50 के लिए क्या लिखा जाता है, 50 के लिए यल लिखे जाते हैं। 100 के लिए क्या लिखे जाते हैं, सी लिखे जाते हैं। 100 के लिए सी लिखे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था 500 के लिए क्या लिखे जाते हैं भाई, डी। 500 के लिए डी लिखे जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम याद है आप लोगों को। उसके बाद मैंने बताया था 1000 के लिए क्या लिखते हैं, यम। मैंने बताया था एक और वैल्यू जो होती है 1000 को बताने वाली नंबर्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल के से भी लिखते हैं। यानी कि 1000 रोमन नंबर में हम सिर्फ यम को ही प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, हमारे पास जो 1000 का वैल्यू एक और होता है जिसको लिखा जाता है के कैपिटल के का भी मतलब होता है 1000, लेकिन ये रोमन नंबर में इसका प्रयोग नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मोबाइल में जो आप एमबी यूज करते हैं, जैसे मोबाइल में जो आप डेटा यूज करते हैं, जो यूट्यूब वगैरह आप देखते हैं, जैसे फोटो वगैरह जो भी हो आप सिस्टम बनाते हैं, उस कंडीशन में देखो यानी कि 1000 का मतलब हो गया हमारा के। यानी कि उसमें आप 1000 के जो होता है, आप देखो ध्यान से, यानी कि जो मोबाइल की जो जैसे कि जो आप फ़ोन यूज करते हैं, यूट्यूब पे जो वीडियो वगैरह लोड करते हैं, जो फोटो वगैरह, तो उसमें केबी कहता है, केबी 1000 केबी। अब सोचो कि 1K का मतलब क्या हो गया, 1K का मतलब हो गया, देखना 1000, कहीं कहीं लिखता होगा 1K का मतलब क्या हो गया भाई, 1000। समझे कि नहीं समझे? यानी कि मतलब K का मतलब क्या हो गया, 1000। समझ में आया कि नहीं आया? K का भी मतलब 1000। अब सोचो रूल ऑफ नंबर, रोमन नंबर जानो। अब सोचो कि रोमन नंबर्स में यही वो 7 लेटर्स हैं, आई भी एक्स सी डी एम और डी और एम है। यही वो 7 लेटर्स हैं। इन्हीं 7 लेटर की मदद से आपको क्या करना है, सारे न्यूमरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। समझ में आ गया? इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक रूल ऑफ रोमन नंबर्स। अब सबसे पहले जानो रूल ऑफ रोमन नंबर होता क्या है, यानी कि रोमन नंबर्स लिखने के रूल तरीके। ठीक, तो रूल ऑफ रोमन नंबर क्या है हमारा, रूल ऑफ रोमन नंबर, रूल ऑफ रोमन नंबर। अब देखो रूल ऑफ रोमन नंबर में जैसे कि मैंने सबसे पहला रूल बताया था आपको, फर्स्ट रूल क्या बताया था, फर्स्ट रूल में बताया था देयर आर ओनली 7 लेटर्स इन रोमन। कुल 7 ही लेटर्स होते हैं जो रोमन नंबर्स में प्रत्येक लेटर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 लेटर को कौन कौन होते हैं भाई, आई होता है, देयर आर टोटल, मैंने कहा तो उसके बाद क्या होता है, भी होता है। उसके बाद मैंने कहा था क्या होता है भाई, यक्स होता है। उसके बाद मैंने कहा था यल होता है, यल का मतलब 50। उसके बाद मैंने कहा था सी होता है। उसके बाद मैंने कहा था डी होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा, यम होता है। अब देखो ध्यान से, आई का मतलब 1, भी का मतलब 5, यक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। अब सोचो क्या रोमन नंबर में 0 के लिए भी कोई लेटर्स होती है, नहीं, 0 के लिए कोई लेटर नहीं होता है।
तो रोमन नंबर का जो सेकेंड लेटर हो गया, यानी कि सेकेंड रूल जो हमारा पहला रूल ये कहता है देयर आर ओनली 7 लेटर्स इन रोमन नंबर। पहला रूल ये है कि रोमन नंबर में कुल कितने लेटर्स हैं भाई, टोटल 7 लेटर हैं। दूसरा रूल ये था कि मैंने कहा था देयर इज नो एनी लेटर फॉर जीरो, जीरो के लिए कोई लेटर नहीं होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? जीरो के लिए कोई लेटर नहीं होता, नो लेटर फॉर जीरो, नो लेटर फॉर जीरो, जीरो के लिए कोई भी लेटर नहीं होता। शून्य को दर्शाने के लिए रोमन नंबर में कोई लेटर नहीं बनाया गया है। समझ में आ गया? उसके बाद मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3। मैंने कहा था रूल नंबर 3 में रिपीटेड लेटर्स कौन कौन होते हैं, क्या क्या बोला था, आई, एक्स, सी, यम। यानी कि जो रिपीटेड लेटर्स होते हैं, जिस लेटर को हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करके बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार दोहरा करके यानी कि नंबर बनाया जाता है, वो लेटर क्या होता है, रिपीटेड लेटर्स। यानी कि हमारे पास देखो रिपीटेड लेटर क्या होते हैं, रिपीटेड जो लेटर्स होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, आई, एक्स और क्या होता है, सी और यम होता है। आई, एक्स, सी, यम को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। आया समझ में? मैंने आपको ये भी बताया था कि रिपीटेड लेटर्स आर रिपीट्स ओनली मैक्सिमम 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। मैंने कहा था कि जो रिपीटेड लेटर्स होते हैं उसको अधिक से अधिक कितनी बार रिपीट करना होता है, मैक्सिमम 3 टाइम्स। गुड। रिपीटेड लेटर्स आर ओनली रिपीट्स मैक्सिमम 3 टाइम्स। रूल नंबर 4 है रिपीटेड लेटर्स are repeats only maximum 3 times. How many times? 3 times. maximum 3 times. कितने टाइम्स भाई? 3 टाइम्स। मतलब कि 3 बार। कितनी बार? 3 बार करना था आपको, रिपीट करना था। उसके बाद मैंने बताया था रूल नंबर 5वें नंबर पे जो रूल हमारा आता है, कहता था नॉट रिपीटेड लेटर्स। कौन कौन ऐसे लेटर्स होते हैं जिसको रिपीट ही नहीं किया जाता है? तो जो नॉट रिपीटेड लेटर्स 5वें नंबर से भी हमारा जो आता है नॉट रिपीटेड, हम कहते हैं उसको क्या, नॉट रिपीटेड, REPEATED, नॉट रिपीटेड लेटर्स नॉट रिपीटेड लेटर्स जो होते हैं क्या होते हैं, भी, क्या बोला था बोलो, VLD होता है ना। मैंने कहा था VL और D को कभी रिपीट नहीं किया जाता है, और मैं क्या बताया था, VLD को कभी रिपीट नहीं करते हैं। और भी कोई रूल बताया था, रूल नंबर हमने आपको 5वें नंबर के बाद से मैंने एक और भी 6वें नंबर पे जो हमारा रूल था, मैंने 6वें नंबर पे रूल बताया था। क्या बताया था भाई, कोई बताएगा मुझे? 6वें नंबर पर रूल मैंने बताया था। 6वां नंबर रूल ये होता है, यदि किसी इफ वी राइट एनी स्मॉल लेटर्स, यदि हम किसी छोटे लेटर्स को यदि किसी बड़े लेटर के राइट साइड में लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इफ वी राइट एनी स्मॉल लेटर इन द राइट साइड ऑफ द एनी लार्जर लेटर्स या एनी ग्रेटर लेटर्स दैट शुड बी एडेड। क्या होगा? वो ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। इफ वी राइट एनी स्मॉल लेटर, इफ वी राइट एनी स्मॉल लेटर जस्ट राइट साइड ऑफ एनी लार्जर लेटर। समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा जब किसी बड़े लेटर के जस्ट दाहिने साइड में अगर कोई छोटा लेटर लिखा जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। जैसे कि हम आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अगर मान लो मेरे पास यक्स क्या है, कोई बड़ा लेटर है, यक्स से छोटा लेटर कौन कौन हो सकता है? आई है और भी है, आई और भी है। यदि मैंने कहा यक्स के जस्ट बगल में अगर मैंने आई लिखा तो यक्स का मतलब होता है 10, यक्स का मतलब होता है 10। मैंने कहा 10 और आई का मतलब होता है 1। मैंने कहा तो जब इसके राइट साइड में होगा तो क्या किया जाएगा? इसको जोड़ा जाएगा। तो हमारे पास 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। यानी कि हमारे पास हो गया x1 का मान कितना हो गया? 11। क्लियर हुआ? ये हमारा रूल नंबर कितना था? 6वां था, द रूल नंबर 6। उसके बाद से हमारे पास रूल नंबर क्या था? रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमने आपको बताया था
अब सोचो, रूल नंबर 7 ये कह रहा है कि इफ वी राइट एनी स्मॉल लेटर इन द लेफ्ट साइड ऑफ लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर्स या ग्रेटर लेटर्स, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इफ वी राइट एनी स्मॉल लेटर इन द लेफ्ट साइड ऑफ एनी ग्रेटर लेटर, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। यानी यदि हम क्या करते हैं, किसी छोटे लेटर को बड़े लेटर के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में अगर लिखते हैं तो उसको क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। तो यानी कि हमारे पास कितना होगा? अगर मैंने आई और भी लिख दिया, भी से आई छोटा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब 5 माइनस 1, यानी इस 5 में से इसे को घटा देंगे। बताया गया था? बताया गया था कि नहीं बताया गया था? बताया गया था। वेरी गुड। यानी कि जब हम किसी बड़े लेटर के जस्ट क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में कोई छोटा लेटर लिखते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। वी सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं? हम घटाते हैं। आ गया? तो मैं आपको फिर बता दूं, रोमन नंबर्स के लेटर जो रोमन नंबर को लिखते समय हमने क्या बताया था? कुल कितने रूल्स बताए थे? 7 रूल्स बताया था, जिसमें पहला रूल्स बताया था देयर आर ओनली 7 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? 7। देयर आर ओनली 7 लेटर्स इन रोमन नंबर्स। तो 7 लेटर्स में कौन कौन बताया था? आई, भी, एल, सी, डी, एम, और कोई एक छूटा हुआ है सी। सी छूटा है ना? फिर से देखो, आई, भी, एक्स, एल, सी, और हमारे पास क्या है भाई? डी, और क्या है हमारा? यम। देयर आर ओनली 7 लेटर्स इन रोमन नंबर्स। दूसरा रूल मैंने बताया था, देयर इज नो एनी लेटर्स फॉर जीरो। जीरो को रिप्रेजेंट के लिए कोई लेटर्स नहीं होता है। रूल नंबर 3 में बताया था रिपीटिंग लेटर्स, यानी ऐसे लेटर्स जिसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीटिंग लेटर कौन कौन था? आई, एक्स, सी और एम था। आई, एक्स, सी, एम को हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। उसके बाद मैंने कहा था नॉट रिपीटेड लेटर, सॉरी हाँ, रूल नंबर हमारे पास अगला जो रूल था उसका मैंने कहा था कि रिपीटेड लेटर्स आर रिपीट्स ओनली मैक्सिमम 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। मैक्सिमम 3 टाइम्स। उसके बाद मैंने बताया था देयर इज नॉट रिपीटेड लेटर कौन कौन होते हैं? भी, एल और डी। भी, एल और डी को कभी रिपीट नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर मैंने कहा था, रूल नंबर आ गया था मेरा, क्या था? अब आ जाओ 6ठे नंबर रूल पे। मैंने कहा था इफ वी राइट एनी स्मॉल लेटर इन द राइट साइड ऑफ द एनी लार्जर लेटर या ग्रेटर लेटर, दैट शुड बी एडेड। यदि हम किसी बड़े लेटर के जस्ट राइट साइड में कोई छोटा लेटर लिखते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक मैंने कहा था रूल नंबर 7 में, यदि हम किसी छोटे लेटर को बड़े लेटर्स के जस्ट लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए अब हम आपको एग्जांपल देते हैं, समझाते हैं कि कैसे हम रोमन नंबर लिखते हैं। रोमन नंबर लिखा जाए? लिखा जाए? चलिए बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट, यहाँ लिखना था आई, सॉरी आई, भी, उसके बाद हमारे पास कितना है? यक्स, एल, सी, और हमारा क्या था? डी। ये मेरा क्या था? यम। मैंने कहा था के का भी मतलब 5000 होता है, लेकिन इस रोमन नंबर में सिर्फ आपको क्या यूज करना है? यम यूज करना है। क्या यूज करना है? यम। चलिए हम लोग लेटर लिखते हैं। आपको पता है हमको 1 से स्टार्ट करना है लेटर लिखना ना। चलो 1 से, तो मुझे पता है कि 1 के लिए क्या लिखा जाता है? आई। 1 के लिए आई होता है। 2 के लिए ना, अब सोचो 2 किससे किससे मिलकर बना हुआ है? यानी कि जो भी नंबर होगा उस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा? इन टोटल्स जो दिए गए 7 लेटर्स होते हैं, इसी 7 लेटर के रूप में हमें स्प्लिट करना रहेगा, तोड़ना रहेगा। क्या करना रहेगा? तोड़ना रहेगा। अब सोचो, अब 2 किससे किससे मिलकर बना हुआ है? 1 + 1 से मिलकर बना हुआ है। किससे? 1 + 1 से मिलकर बना हुआ है ना। अब सोचो फिर से हमें 2 लिखना है, तो 1 के लिए 1 आई प्लस इस 1 के लिए 1 आई, सॉरी 1 आई हो गया ना। हमारे पास कितना हो गया? अब यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। जोड़ते समय क्या करेंगे? आई को समाप्त कर देंगे, y को हटा देंगे। मेरे पास हो गया 2 का मतलब हो गया डबल आई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद मैंने कहा था 3 लिखना है।
आप सोचो 3 किससे किससे मिलकर बना है। 3 को इस तरीके से टुकड़े करो कि 3 से छोटा कोई लेटर्स इसमें दिया गया है। हाँ 5 से छोटा क्या है, आई है, जो 1 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मैंने कहा था रिपीटेड नंबर्स रिपीट्स ओनली 3 टाइम्स, यानी कि इसको 3 बार रिपीट करके आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कि 1 + 1 + 1 हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़ो 3 = 1 के लिए मैंने कहा था 1i प्लस इसके लिए कहा था 1i प्लस इसके लिए कहा था 1i। यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़ो, मैंने कहा था 3 = कहा गया यहाँ पे i के लिए, यानी कि समझो यानी तीनों को एक साथ मिला देंगे 3 के लिए कितना हो जाएगा 3i, ट्रिपल i, 3 टाइम्स i। क्लियर। अब उसके बाद मैंने बताया आपको लिखना है 4। अब सोचो 4, अब 4 को लिखना है तो सोचो रोमन नंबर में 4 तो है नहीं, कोई 7 लेटर्स में 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आपको एक और रूल बताया था कि लार्जर लेटर के जस्ट लेफ्ट साइड में स्मॉल लेटर लिख दो तो माइनस हो जाएगा। अब सोचो कि हमें क्या करना है, 5 में से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सोचो क्या है, 5 माइनस हमें 1 कर देना तो 4 हो जाएगा ना। इसको लिखने के लिए मैंने कहा था 4 = रूल लगाओ। हम यहाँ क्या लिख देंगे, v और i लगा देंगे। तो v और i, v में से i माइनस हो गया कितना हो गया 4। क्या हो गया 4। चलिए हमने लिख दिया इसके लिए 4, यानी 4 का डिफिनेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। अब हमें क्या लिखना है 5, क्या लिखना है 5। तो 5 के लिए मैंने कहा था v हो जाता है। अब सोचो 6 लिखना है, 6 किससे किससे मिलकर बना हुआ है भाई 6, तो 6 किससे मिलकर बना हुआ है, इसी 7 लेटर में से प्रयोग करना है। यहाँ तक जो लेटर्स दिया गया है इन्हीं कुल 7 लेटर में से प्रयोग करके फिर लिखना है, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 5 + 1 मिलकर बना है ना। इसी 7 टुकड़े से तोड़ करके बनाएंगे लेटर्स, यानी इसको इस तरीके से टुकड़े करोगे, जो टुकड़े करने के बाद आपका किससे मैच करना चाहिए, इन 7 लेटर में से मैच करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलो अब देखते हैं। 6 के लिए लिख देंगे, 5 के लिए हो जाता है v जो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, और 1 के लिए होता है यहाँ से i। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं। 6 = कितना हो गया हमारे पास v और i। उसी तरीके से हमें क्या करना है 7 लिखना है, 7 लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं 7। अब सोचो 7 किससे किससे मिलकर बना हुआ है 7, ठीक। तो 7 के लिए हम पहले टुकड़ा करते हैं। तो 7 भाई किससे किससे मिलकर बना हुआ है, सोचो 7 जो है हमारा 5 प्लस किससे मिलकर बना हुआ है 2 से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है 2 से। तो 2 से बना है ना। तब सोचो कि यहाँ पे 2 के लिए कोई नंबर्स नहीं दिया है, तो डायरेक्ट अब सोचो ना, अब 2 को फिर अगली लाइन से टुकड़ा कर दो तो मेरे पास हो जाएगा 5 प्लस 2 को टुकड़ा किया तो 1 + 1। समझ में आया कि नहीं आया। फिर यहाँ से क्या लिख देंगे 7 = मेरे पास हो गया 5 के लिए रोमन नंबर में क्या होता है v, क्या होता है v प्लस इसके लिए क्या कर देंगे i प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास i। तो नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 7 = हो जाएगा v = i। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा 7, क्या हो गया 7। चलिए अब हमको लिखना है 8, क्या लिखेंगे 8। अब सोचो 8 किससे किससे मिलकर बना हुआ है 8। इस तरीके से 8 को टुकड़ा करना, इन्हीं 7 लेटर में से मैच करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इन्हीं में से मैच करना चाहिए 7। तो चलो इसको देखते हैं। 5 प्लस किससे मिलकर बना हुआ है 3 से, 5 + 3 से। तो सोचो अभी 3 मिला नहीं है ना, इसमें कहीं दिख नहीं रहा 3। अब चलो 3 को भी टुकड़ा करेंगे अगली लाइन से। हमारे पास हो गया 8 = 5 + 3 के लिए क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। 3 टाइम्स i हो जाएगा। वेरी गुड। 8 = 5 के लिए क्या लिखेंगे v, क्या लिखेंगे v। वेरी गुड। फिर यहाँ से लिखेंगे i + i + i। हाउ मेनी टाइम्स i 3 times i। वेरी गुड। 8 = v 3 टाइम्स i। क्लियर। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं 9 का लिखते हैं 9। अब सोचो 9 एक कम हो रहा है किसमें से 10 में से एक कम है ना। तो 10 के लिए तो हमारे पास नंबर दिया ही है 10। क्या कर देंगे 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि 9 के लिए हमारे पास लिख दोगे क्या 10 - 1 = क्या हो जाएगा 9। इसको लिखने के लिए 9 के लिए क्या कर देंगे i और यस। क्लियर हो नहीं हुआ। मैंने आपको रूल नंबर 6वें नंबर पे जो बताया था, रूल कहा था यदि हम किसी स्मॉल लेटर को किसी बड़े लेटर के लेफ्ट साइड में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है माइनस। क्या हो जाता है माइनस होता है। क्लियर हुआ। अब देखो
मैंने कहा था 10, तो 10 के लिए तो हमारे पास रोमन नंबर में दिया ही है क्या, यक्स। दिया है कि नहीं दिया है? यक्स दिया है ना? यक्स दिया है। चलो अब अगली लाइन से हम क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं। चलो देखो 10 के बाद हमें क्या लिखना है, 11। क्या लिखना है? 11 को हम लिखेंगे यहाँ से। 11 किससे किससे मिलकर बना है, सोचो। 10 प्लस 1 से मिलकर बना है कि नहीं बना है? बना है। तो फिर हम क्या करेंगे, 11 को लिखने के लिए सब लोग सामने देखो। 10 के लिए क्या लिखेंगे, यक्स, वेरी गुड, यक्स। और प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे, आई। तो फिर मेरे पास कितना हो जाएगा, 11 इक्वल टू हो जाएगा यक्स और आई। 1 टाइम्स आई हुआ कि नहीं हुआ? ठीक उसी तरीके से हमें नंबर लिखना है। फिर मैं इसे मिटा दूं, डिलीट कर दूं इसको। 1 मिनट रुक जाओ। चलो इसी को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हमें लिखना है 11 के बाद मैंने कहा था 12 लिखना है। तो 12 सोचो किससे किससे मिलकर बना है भाई, 10 प्लस 2। अब तो 2 को तो पहले से लिख चुके थे ना, 2 के लिए तो डबल टाइम्स आई तो लिख ही सकते हैं ना। यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स। 10 के लिए हो जाएगा यक्स प्लस डबल आई। डबल आई से 2 हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ज्यादा स्प्लिट नहीं करें, क्योंकि हम 2 को पहले से जान चुके हैं कि 2 को किससे लिखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ से लिखेंगे 12 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा यक्स डबल आई। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? गुड, बहुत अच्छी बात है भाई जब क्लियर हो गया तो। अब हम अगला नंबर लिखते हैं। मुझे लिखना है 13 लिखना है। तो सोचो 13 किससे मिलकर बना हुआ भाई, 10 प्लस किससे मिलकर बना है, 3 से मिलकर बना है कि नहीं बना है? बना है। तो फिर क्या लिखेंगे 13 के लिए, सोचो 10 किससे है, 10 के लिए क्या लिखते हैं रोमन नंबर में, यक्स। वेरी गुड, थोड़ा सा बोलो तेज में। यक्स हुआ। और 3 के लिए मैंने कहा था 3 बार आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो 3 टाइम्स आई। मेरे पास हो गया 13 इक्वल टू जगह यक्स 3 टाइम्स आई। इट इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम? गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 13 के बाद हमें लिखना था 14। क्या लिखना है? अब सोचो 14 के लिए क्या लिखेंगे, ये भी हमारा किससे मिलकर बना है, 10 प्लस 4 से। किससे बना है? 10 प्लस 4 से। और 4 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आई और बी। यानी कि भी में से आई को माइनस कर देंगे ना। मेरे पास कितना हो जाएगा, 14 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा यक्स प्लस आई और भी। यानी कि मेरे पास 14 इक्वल टू बन गया यक्स आई और भी। वो दिक्कत? अब सोचो यहाँ पे भी अगर देखो ये बड़ा लेटर है कि नहीं है, बड़े लेटर के जस्ट राइट साइड में दोनों छोटा लेटर लिखे कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं ना। अब सोचो जब छोटा लेटर लिखे तब भी तो 10 में 4 को जोड़ रहे हैं। 10 प्लस 4 बराबर 14। 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। चलिए अब अगले क्वेश्चन। आगे तक हम लोग 30 तक आज पढ़ेंगे। 30 तक ही हमें पढ़ना है आज। अब देखो अब हमें क्या करना है भाई, 15 लिखना है। क्या लिखना है? 15 किससे मिलकर बना हुआ, तो 10 प्लस 5 किससे मिलकर बना है, 10 प्लस 5। वेरी गुड। अब तो यहाँ देखते हैं 15 10 के लिए क्या हो जाता है हमारा, x प्लस 5 के लिए e। क्लियर? यस सर। मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 इक्वल टू हो जाएगा x और v। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। चलिए हमें लिखना था 16। तो 16 के लिए क्या लिखेंगे, आप सोचो 16 किससे मिलकर बना हुआ है, 10 प्लस 6। ठीक, मैंने कहा था सोचो 6 को भी चाहो तो टुकड़ा कर लो ना, या 6 के लिए तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। 6 के लिए भी आई तो होता ही है। 5 प्लस 1 जस्ट इक्वल, जब राइट साइड में लिख दिया छोटे नंबर को ऐड करते हैं, 5 प्लस 1 बराबर 6 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट, यानी इसका मतलब अगर एक्सप्लेन करो, अगर भूल रहा हो फिर एक बार मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। 16 इक्वल टू लिख सकते हैं 10 प्लस 6 किससे किससे मिलकर बना हुआ है, इसी से टुकड़ा करो, यानी कि 5 प्लस 1 से मिलकर बना हुआ है। यानी हो जाएगा हमारे पास 16 इक्वल टू 10 के लिए हो गया x प्लस 5 के लिए हो जाएगा v प्लस 1 के लिए हो जाएगा i। 1 टाइम्स आई हुआ कि नहीं हुआ, हम लिख सकते हैं क्या, 16 इक्वल टू हो जाएगा x v और i। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब देखिए हमें 70 लिखना है। सोचो 17 किससे किससे मिलकर बना है भाई, 10 प्लस 7 से मिलकर बना हुआ है।
अब जो 7 किससे मिलकर बना हुआ है तो 7 को फिर टुकड़ा करो। 17 इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 2 से मिलकर बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू 10 के लिए मैंने लिख दिया प्लस इसके लिखा v प्लस डबल आई, यानी कि अब 2 किससे मिलकर बना था डबल 1 से मिला था तो डबल आई मैं डायरेक्ट लिख दिया। लिखा कि नहीं लिखा? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 17 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा यक्स v डबल आई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फिर आगे का फिर हमें नंबर पढ़ना था। अब सोचो यहाँ से 17 के बाद मुझे पढ़ना था 18 किससे किससे मिलकर बना हुआ भाई 10 प्लस 8 से। चलिए अब सोचो 8 किससे मिलकर बना हुआ है। अब 8 को टुकड़े करो 18 इक्वल टू 10 प्लस 8 को टुकड़ा करो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 से मिलकर बना हुआ है। तुम्हारे पास 18 इक्वल टू कितना आएगा 10 के लिए लिखेंगे यस प्लस 5 के लिए क्या लिखेंगे v और 3 के लिए आएगा 3 टाइम्स आई। वेरी गुड। 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा यस v 3 टाइम्स आई। 18 हो गया कि नहीं हो गया? अब सोचो मुझे 20 लिखना है। किससे लिखना है 20 में 19 लिखना है। चलिए 19 लिखना है। फिर सोचो किससे किससे मिलकर बना हुआ है 10 प्लस 9 से। अब सोचो 9 के लिए मैंने रोमन नंबर में क्या बताया था आपको, कहा था ना 10 में से 1 माइनस कर दो 10 माइनस 1 कर दो ना इधर लिख के। बताया कि नहीं बताया था? मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 के लिए देंगे हमारे पास हो जाएगा यक्स प्लस आई यक्स। 10 में से 1 कम कर दिया यहाँ पे तो 9 हो गया कि नहीं हो गया? मेरे पास कितना हो जाएगा 19 इक्वल टू हो जाएगा यक्स आई यक्स। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखो हमें लिखना है 20। अब सोचो 20 किससे किससे मिलकर बना है भाई 10 प्लस 10 से मिलकर बना हुआ। क्लियर? अब 20 के लिए हम क्या लिखेंगे यक्स प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास यक्स डबल यक्स मतलब डबल 10। समझ में आ नहीं है? मेरे पास हो गया 20 इक्वल टू मेरे पास मिल गया यक्स और यक्स, यानी कि 20 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डबल यक्स से करते कि नहीं करते हैं? कोई दिक्कत? अब देखो अब हमें पढ़ना है कि 21 क्या लिखना है भाई 21 क्या पढ़ना है आज? चलो 21 पढ़ते हैं। अब सोचो कि 20 जो 1 है किससे किससे मिलकर बना हुआ है। फिर कहोगे 20 प्लस 1 से मिलकर बना हुआ है। ठीक, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं 20 को। देखो कैसे, मैंने कहा एक और तरीका मैं आपको बता दूं। देखो क्या एक तरीका है, तुम्हें सोचो कि 21 लिखना है तो तुम्हें तो 20 का पहले से ही पता हो गया ना, यहाँ पे डबल एक्स है कि नहीं। अब 20 के लिए लिख लो डबल एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डबल एक्स लिखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। डबल एक्स प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे आई। तो मेरे पास हो जाएगा 21 इक्वल टू क्या हो गया डबल एक्स आई। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ देखो फिर मेरे पास कितना बचा। अब मेरे पास आया 21। फिर मैंने कहा सोचो किससे किससे मिलकर बना है 20 प्लस 1 से। तो अब सोचो 27 लेटर्स में 20 कहीं मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फिर कौन सा मैच कर रहा है हमें? इसमें देखो 10 मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? 10। तो 20 को हम 10 के रूप में बदल देंगे ना। 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। अब सोचो 21 इक्वल टू हो जाएगा, इस 20 को बदल देंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू। अब सोचो अब इस 10 के लिए क्या लिखेंगे यक्स प्लस 1। मेरे पास 21 के लिए क्या हो गया डबल एक्स आई। देखो इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। ठीक उसी तरीके से तुम्हें क्या लिखना है 22 लिखना है। तो 22 में लिखना है ना। 22 में कैसे लिखोगी? फिर यहाँ से लिख दो 20 प्लस किससे मिलकर बना है 2 से। किससे? 2 से। 20 प्लस 2 से। आया समझ में? अब यहाँ देखो 22 के लिए लिखते समय अब सोचो 20 किससे किससे मिलकर बना हुआ है 10 प्लस 10 से ना। तो डायरेक्ट हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट 20 का मीनिंग लिख दो यहाँ पे। डबल एक्स से हो गया 20।
तो मेरे पास डायरेक्ट लिख दो डबल एक्स से 20 हो गया प्लस 2 के लिए हो गया डबल आई। मेरे पास हो गया 22 के लिए लिख देंगे डबल एक्स डबल आई। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब देखो एक और तरीका है इसको लिखने का। इसका दूसरा तरीका हम समझा रहे हैं कैसे 22 को कैसे लिखेंगे। 22 को कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। अब सोचो किससे किससे मिलकर बना है 20 प्लस 2। समझ में आया? अब सोचो 20 कहीं 7 लेटर्स रोमन नंबर के कुल 7 लेटर में मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कौन सा मैच कर रहा है? 10 मैच कर रहा है ना, यानी कि 2 बार 10 से मिलकर 20 बन जाएगा जैसे ऊपर वाला किया था। समझ में आया? अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा। अब 22 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 10 प्लस 10। मैं इसको टुकड़ा कर रहा हूँ। समझ में आया? मेरे पास कितना जाएगा 10 और प्लस कितना हमारे पास 2। 2 का मतलब होता है डबल आई। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो क्या लिखेंगे हमारे पास 22 इक्वल टू हो जाएगा यक्स प्लस डबल आई। सबको समझ में आ गया? उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 22 इक्वल टू हो जाएगा डबल एक्स डबल आई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ पक्का। अब चलो उसी तरीके से अब डायरेक्ट लिखना सीख जाओ। डायरेक्ट हमें लिखना है 23। ये 22 हो गया ना। अब ऐसे टुकड़ा करने तो आ गया। चलो देखो 23 लिखना है। कितना लिखना है 23। तो सोचो किससे किससे मिलकर बना है 20 प्लस 3 से। तो 23 के लिए क्या लिखोगे 23 देखो तो 20 के लिए मैंने कहा था डबल एक्स हो जाता है ना। अब डायरेक्ट लिखो ऐसे डबल एक्स 20 के लिए यहाँ पे डबल एक्स डायरेक्ट लिखो। समझ में आ गया? तो डबल एक्स प्लस कितना जाएगा 3 बार आई। 3 टाइम्स आई हो गया ना 3 के लिए। हुआ कि नहीं हुआ? 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास डबल एक्स ट्रिपल आई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक उसी तरीके से हमको लिखना है 24। सोचो 24 किससे किससे मिलकर बना है 20 प्लस 4 से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ लिख देंगे 24 के लिए लिख देंगे डबल एक्स प्लस आई और भी। 4 के लिए मैंने आई भी बता दिया था। 5 में से कम कर दो 4 हो जाता है। जब इधर 1 को लिखेंगे छोटा नंबर को तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। बताया था कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो। अब यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना 24। हम लिख सकते हैं कितना जाएगा हमारे पास 24 इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई और भी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखो मैंने कहा था 25 किससे किससे मिलकर बना है 20 प्लस 5 से मिलकर बना है। इसके लिए क्या लिख देंगे 25 इक्वल टू लिख देंगे यक्स कितना हो जाएगा हमारे पास भी। मेरे पास हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा यक्स भी। 25 बना कि नहीं बना? बन गया। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत? अब देखो अब तुम्हें क्या लिखना है 25 के बाद से क्या लिखना है भाई 26। क्या लिखना है 26। बोल नहीं रहे हो तुम लोग। किससे किससे मिलकर बना है 20 प्लस 6 से। अब सोचो क्या है 26। तो 20 के लिए मैंने क्या बताया था हाउ मेनी टाइम्स एक्स डबल एक्स 2 टाइम एक्स प्लस 6 के लिए मैंने क्या बताया था। सोचो 6 वी आई डायरेक्ट लिख लो क्योंकि 5 प्लस 1 से मिलकर बनाया ना। तो 5 प्लस 1 हो गया राइट साइड में लिख दिया गया। हमारे पास हो गया 26 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वी आई। कोई प्रॉब्लम? अब देखो अब मुझे लिखना है 23। क्या लिखना है 27। अच्छा 27। गुड बहुत अच्छी बात है। आपने गलती पकड़ा। किससे किससे मिलकर बनाया 20 प्लस 7 से। तो 7 का तो मैंने पहले से बता दिया था। अब देखो क्या है 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यक्स 20 हो गया प्लस 7 के लिए क्या 5 में 2 जोड़ना है ना। 5 to 7 तो डबल आई हो गया। कितना हो गया डबल आई। मेरे पास कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू हो जाएगा डबल एक्स भी डबल आई। एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या तुम्हारे पास 28। क्या लिखना है 28 किससे मिलकर बना भाई 20 प्लस 8 से मिला है। 8 के लिए क्या हो जाता है भी ट्रिपल आई। यहाँ लिख देंगे 28 के लिए लिख देंगे मेरे पास हो जाएगा 20 के लिए लिख देंगे यक्स से 20 होता है ना। फिर मेरे पास प्लस क्या हो जाएगा भी में 3 को आई जोड़ देंगे ना 3 टाइम्स आई। कितना हो गया
28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 28 इक्वल टू जाएगा यक्स भी ट्रिपल आई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब मुझे लिखना है 29। क्या लिखना है? 29। देखिए 29 कैसे लिखते हैं हम लोग, तो सोचो किससे किससे मिलकर बनाए हुए? 20 प्लस 9 से। क्या लिख देंगे हम? 29 इक्वल टू यक्स प्लस आई यक्स। तो 10 में से एक कम कर दिया तो 9 बन गया कि नहीं बन गया? 9 तो 29 इक्वल टू हमारा हो गया यक्स आई यक्स। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हमें लिखना है 30 के लिए क्या हो जाएगा? सोचो 3 बार 10 से मिलकर बना, 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 टाइम्स 10 से मिलकर बना कि नहीं बना है? बना है। तो फिर यहाँ लिख देंगे 10 प्लस 10। हम 30 के लिए लिख देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 के लिए जगह यक्स प्लस यक्स। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 इक्वल टू लिख देंगे यक्स और यक्स। अब उसी तरीके से मान लो हमको 31 लिखना है, तो 31 सोचो किससे किससे मिलकर बनाया है? 30 प्लस 1 से। समझ में आया कि नहीं आया? तो 30 के लिए क्या होगा? 3 बार एक्स हुआ कि नहीं हुआ? 3 टाइम्स एक्स। उसी तरीके से लिखेंगे 31 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा? यक्स प्लस कितना हो जाएगा? आई। मेरे पास कितना हो जाएगा? 31 इक्वल टू हम लिख देंगे यक्स 3 टाइम यक्स प्लस यहाँ हो जाएगा आई। ठीक, अगर मान लो हमें 40 लिखना हो तब 40 क्या लिखेंगे? यक्स यल। अब सोचो 40 मेरे पास लिखना है ना, तो 50 में से क्या करेंगे? 10 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 40 होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा था जब किसी बड़े नंबर यल के इधर अगर एक्स लिख दिया तो 50 में से 10 माइनस हो गया कि नहीं हो गया? यक्स यल का मतलब कितना हो गया? 40 आ गया? आया कि नहीं आया? वेरी गुड। मान लो तुमको 50 लिखना है, तो 50 के लिए तो डायरेक्ट जान तो यल होता है। तुम्हें क्या लिखना है? 51 लिखना है। किससे किससे मिलकर बना है? 50 प्लस 1 से। तो 51 के लिए क्या करोगे? 50 के लिए यल प्लस आई। तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 51 बराबर हो जाएगा यल आई। समझ में आ गया? अगले क्लास में आपको 30 से एबव के सारे लेटर्स सारे रोमन नंबर्स पढ़ाए जाएंगे, अच्छे से बताए जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक का सारा चीज़ आपको याद करना है, लर्न कर लेना, सब कुछ एक प्रोजेक्ट तैयार कर लेना है।